ये स्कूल का मुद्दा है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है कविता झा मैम है, ये 2015 से आई हुई है ना। साइकिल उनके अधिकार में आया था, वो साइकिल उनको ना देकर दूसरी बच्ची नोमेश्वरी साहू को दे दिया गया यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा। इसके अलावा युक्तिकरण वाला मैटर थी, एक TCS में थी, उसकी भी गलत रिपोर्ट ये BO में दी थी। बच्चे लोग भी बताए थे कि मेंटेनेंस के नाम से पैसा लिए थे करके। मुख्यमंत्री के पास हम लोग कंप्लेन किया, तो हमने सुशासन में भी लेटर डाला और DO ने 2 जांच अधिकारी नियुक्त किए, भावना तिवारी और एक अलका त्रिवेदी। वो लोग जांच में आए थे कि एक खंडन लेटर बना के साइन कर उसमें दे दिए। बंद लिफाफा में सदस्य लोगों ने उस मैडम लोगों को क्या दिया। अब लिफाफा में, बंद लिफाफा में क्या था हमको तो पता नहीं है, पैसा था या और कुछ था हमको तो पता नहीं है। मैडम जो है उसका जो बात करने का ऐसा बात करेगा कि बदतमीज टाइप के भी बात करते हैं, तानाशाही टाइप का बात करता है। कोई एडमिशन के लिए आएगा उसको भी मतलब हम नहीं लेंगे इस टाइप का मना कर देता है। तो मैडम साफ साफ बोल दी कि मेरे स्कूल में जगह नहीं है। इस टाइप से इनका व्यवहार है और बहुत बदतमीजी से पेश आती है और साफ साफ बोल दी कि हमारे स्कूल में जगह ही नहीं है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। इस टाइप से इनका व्यवहार है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उनका साल खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल मैडम ने ये बोली कि हमारा कंडीशन खराब है, तो मैं बोली चलो भाई आपका कंडीशन खराब है तो हम ही समझ जाते हैं, बस ऐसा बोल के और हम लोग आ गए। फिर हम दोबारा नहीं गए। बस यही तकलीफ है कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ी मैडम का जो मेरे बेटे का एडमिशन नहीं लेना चाहती। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरोरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ पर एक आम आदमी का अधिकार छीनने का मामला सामने आया है। जहाँ ये जो स्कूल आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ के अधिकारी जो बैठे हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, वो आम बच्चों का हक छीन रही है। ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर 2 बच्चे, मिताली साहू और नोमेश्वरी साहू, जो मिताली साहू को साइकिल उनके अधिकार में आया था, वो साइकिल उनको ना देकर दूसरी बच्ची नोमेश्वरी साहू को दे दिया गया यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा। ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि एक बच्ची का जो अधिकार है छीन कर किसी और को देना, ये कितना उचित है। ये मामले में भी अभी तक कोई कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर चिट नहीं आया है। वहीं दूसरा मामला एक और सामने आया है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो बच्चों को एडमिशन नहीं दे रही है, साफ साफ उनके परिजनों को इनकार कर दे रही है। काफी यहाँ पे एलिगेशन है प्रिंसिपल के ऊपर, जो यहाँ पर पता चला हमें ग्राउंड पर आने के बाद। यहाँ पर बच्चों से 50-50 रुपए का राशि लिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, खिड़की मेंटेनेंस के लिए, जबकि सरकार की तरफ से 50,000 रुपए राशि आती है स्कूल के मेंटेनेंस के लिए। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि इतने सारे मामले हैं प्रिंसिपल के खिलाफ, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बच्चों का अधिकार लगातार छीनते जा रहे हैं। वैसे भी ये औद्योगिक क्षेत्र है, सरोरा है, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं जो काफी माध्यम स्तर के लोग हैं, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो शिक्षा से वंचित ना हो सके। न जाने कितने लोगों जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आजकल स्कूल के फीस इतने हैं। अगर इस जगह पे उनको आज स्थान मिलता, अगर वो बच्चे को एडमिशन दे देती ना, तो जो आज बच्चे आज काम करने पे मजबूर हैं, जिसका शिक्षा छिन गया, शायद वो आज वो स्कूल के अंदर बैठकर वो भी पढ़ रहा होता। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कितना सच है इस बात में और क्या कुछ बात है। आइए जानते हैं। आपका नाम? मैं कमलेश कुमार साहू, मीडिया तहसील साहू समाज में मैं मीडिया के पद में हूँ, मीडिया प्रभारी के पद में जी। ये स्कूल का मुद्दा है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है कविता झा मैम है, ये 2015 से आई हुई है ना। और पिछले बार हमको पता चला कि कोई साक्ष्य लापन में कुछ गड़बड़ी हुई है। हमने आके भैया लोग और हैं, गांव के पदाधिकारी भी हैं, पेरेंट्स भी आके हमने जांच पड़ताल किया ना, तो वहाँ पे हमको बात पता चली कि ये मामला सही है। इसके अलावा युक्तिकरण वाला मैटर थी, एक TCS में थी, उसकी भी गलत रिपोर्ट ये BO में दी थी। और उसके अलावा बच्चे लोग भी बताए थे कि मेंटेनेंस के नाम से पैसा लिए थे करके। हम लोग आके जब जाँच पड़ताल किए तो हमारे समाज के जो पदाधिकारी हैं वो अपना पैसा लगा के फिर वहाँ पे उसको करवाया गया। फिर बाद में पता चला कि पैसे इन लोग वापस लिए हैं, ये बात हो गई। तो इसकी शिकायत जब हमको पूरा क्लियर पता चल गई तो ये है मैम, ये हम लोगों ने और 2 पार्षद भी हैं, ये हमने 4 मार्च को मुख्यमंत्री के पास हम लोग कंप्लेन किया है ना। इसकी जाँच नहीं हुई है। अब उसी बीच में आया आपका ये सुशासन, तो हमने सुशासन में भी लेटर डाला। सुशासन में फिर वहाँ DO में गया मामला और DO ने 2 जांच अधिकारी नियुक्त किए। एक चौबे कॉलोनी की एक मैडम है प्रिंसिपल और एक वहाँ की है डंगनिया की भावना तिवारी और एक अलका त्रिवेदी। वो लोग जांच में आए थे। तो जो समिति के सदस्य जो बैठे हुए हैं उन लोगों ने क्या किया कि एक खंडन लेटर बना के साइन कर उसमें दे दिए। ठीक है, हमने फिर उसमें कंप्लेंट डाला, DO के पास गए, कलेक्टर के पास हम लोग दोबारा फिर गए। तो जब फिर जाँच में आई तो उस टाइम क्या था, गर्मी की छुट्टी चल रही थी। अब गर्मी छुट्टी में ना बच्चों का कोई बयान लिए ना तो टीचरों का बयान लिए।
अब उसमें क्या हुआ कि बंद लिफाफा में इन लोग, है ना, बंद लिफाफा में सदस्य लोगों ने उस मैडम लोगों को क्या दिया। अब लिफाफा में, बंद लिफाफा में क्या था हमको तो पता नहीं है, पैसा था या और कुछ था हमको तो पता नहीं है। फिर इन लोग आधा घंटा में तुरंत निकल गए और मेरे को ये बोले कि सर हम लोग और आना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसा करके हम लोग निकल गए। और आज तक इतना दिन हो गया नहीं हुआ है। मैं हम लोग फिर गए, पूरे कलेक्टर के पास गए, अभी जो गौरव सर हैं उनके पास हम लोग गए, उनसे भी बात हुई थी। फिर डीओ में गए, डीओ से भी उनको आदेश जारी हुआ, ये मेरे पास लेटर रखा हुआ है, उनको आदेश जारी हुआ कि आप लोग 1 हफ्ते में जाके उनका जांच करके आप प्रतिवेदन लाइए। अब लोग मेरे पास नहीं आए हैं, उल्टा मेरे क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पे आके अपना बयान दो। मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ, जहाँ घटना स्थल है वहाँ पे आप जांच करो आके। तो उसके बाद परसों मेरे को फिर एक लेटर आई कि अगर आप ये 2/9/25 तक, अगर 12 बजे तक आप स्कूल अगर नहीं आते हो तो हम ना एक तरफा रिपोर्ट डीओ में सौंपेंगे। अब बताइए, जो जांच अधिकारी हैं ये भी मिली भगत कर रहे हैं। जांच, जो जांच इनको करनी थी वो आप यहाँ के करो स्कूल में, तो मेरे को वहाँ बुला रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ। तो ये हो रही है, जितने भी मामले हैं उसकी आज तक भी जांच नहीं हो रही है। और सारे रिसिंग आप मेरे को देख रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी का है, 2 बार कलेक्टर का है और ये मुख्यमंत्री जी का भी है। तो ये जांच क्यों नहीं हो रही है। जब गांव वाले हैं, उनके बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो जांच हो क्यों नहीं रही है। और ये मैडम तानाशाही करती है, 2010 से आई है, लगभग 10 साल हो गया उनको हो गया। और ये बड़ी बात है, 2 पार्षद का भी है इसमें और इतने बच्चों का सिग्नेचर है। ये सब ने कंप्लेन किया वहाँ पर मैडम की, पर जांच नहीं हो रही है। तो ये जो रवैया है प्रिंसिपल मैडम का, बच्चों को काफी परेशानी होती है। यहाँ आम लोग रहते हैं, दूर दराज से भी लोग आए हैं जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में उनको जगह चाहिए लेकिन वो जगह नहीं मिल पा रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर बिल्डिंग नहीं है तो आप बिल्डिंग बनवाइए गवर्नमेंट से मांग कर, है ना। अब जो मजदूर वर्ग हैं, यहाँ के बच्चे ज्यादातर प्राइवेट में नहीं पढ़ पाते, गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। तो आपके पास बिल्डिंग नहीं तो आप बिल्डिंग बनवाइए ना। आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते आप। तो ये शुद्ध मना करती है कि नहीं लेंगे करके। मेरे खुद के बच्चों को जब मैंने डाला था 2 साल पहले, तो मैंने को मना कर रही थी, पर मैं टीचर हूँ, मेरे को पूरा सर्कुलर पता है, तो मैंने एडमिशन कराया। अभी बहुत सारे पेरेंट्स क्या है, मेरे घर यहाँ पास में है और कई लोग और आते जाते रहते हैं, सब बताते हैं कि इनकी तानाशाही चल रही है। यहाँ पे जितने शिक्षक स्टाफ है ना, उनका भी बराबर नहीं जमता, ऐसा सुनने को मिलता है। और बच्चे लोग भी बताते हैं कि वो ऐसा करती है वैसा करती है, मतलब बहुत सारा मैडम का अनियमितता है। कुछ लोगों को भी, जो आए थे अभिभावक, उनको भी कहा गया था जो बाहर से आए थे कि बाहर के बच्चों को नहीं लिया जाता। तो ऐसा कोई नियम है, क्योंकि आप टीचर हैं? हाँ, ऐसा कुछ नियम नहीं है। ये क्या बोलती है कि प्राइवेट स्कूल से अगर कोई बच्चे पढ़ के आ रहे हैं ना, तो हम उसको एडमिशन नहीं देंगे बोलती है। दूसरी बात क्या है, ये हमारा बिरगांव क्षेत्र के उरला थाना के आसपास सर्रा गांव है ये हमारा। तो यहाँ क्या है ना, सर्रा स्कूल के अगर बच्चे नहीं हैं, बच्चे दूसरे गांव से आए हैं, तो उसका हम एडमिशन नहीं देंगे। ये किसी भी गवर्नमेंट के सर्कुलर में नहीं है। कोई भी बच्चे आएंगे, आपको एडमिशन आपको देना है, ऐसा रहता है, पर ये नहीं देती है। तो ये गलत है नियमतः। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सीएम साई जी को, कलेक्टर महोदय को और जिला शिक्षा अधिकारी को, और जो जांच में जो लगे हुए हैं, है ना, जितने तक मैंने कंप्लेन किया, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप बच्चों के हित में अगर शिक्षा नीति आप चलाते हैं तो ये जांच बराबर करवाइए। और जो दोषी हैं उनके ऊपर ना बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे सर्रा गांव के पूरे पेरेंट्स हैं, सबके जो पदाधिकारी हैं, सबका यही कहना है कि जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। मैं शेखूराम साहू, इकाई साहू समाज का अध्यक्ष हूँ। बच्चे के द्वारा स्कूल में कुछ लापरवाही हो रहा है करके सुनाई आया, तो उस समय क्लास में हम लोग गए तो बच्चे लोग साफ मतलब मैडम के विपक्ष में बात किया कि ये मतलब हर हमेशा कांच वगैरह टूटता है उसके लिए भी पैसा लेता है, और उसके बावजूद मतलब मेंटेनेंस के लिए 50,000 ऑलरेडी हर वर्ष आता है, प्रति वर्ष, उसको भी कहीं मतलब लगाता नहीं है। इस टाइप का शिकायत किया गया बच्चे के, हाँ, हम लोग के सामने। और जांच कुछ पदाधिकारियों द्वारा जांच किया गया है, उसमें भी मतलब मैडम जो है उसका जो बात करने का ऐसा बात करेगा कि बदतमीज टाइप के भी बात करते हैं, और तानाशाही टाइप का बात करता है। कोई एडमिशन के लिए आएगा उसको भी मतलब हम नहीं लेंगे, इस टाइप का मना कर देता है। इस टाइप का पूरा शिकायत यहाँ हुआ है। और यहाँ सालान समिति का जो सदस्य है, जो शिकायत करता, शिकायत के मतलब जो जांच के लिए आया था, उन लोगों को बंद लिफाफे में दिया गया है। और वो क्या दिया है इसके बारे में तो हम कुछ आकलन नहीं कर सकते हैं।
हमारे साथ पीड़ित परिजन भी है जिनके बच्चों को भी नहीं ले, जान पहचान के बच्चों को भी नहीं लिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम तीरथराज साहू है। मेरे यहाँ बिलासपुर के 2 बच्चे किराए पर रहते हैं। उनके माँ पिताजी मजदूरी करते हैं, तो समय के अभाव के कारण मैं खुद दोनों बच्चों को लेके स्कूल आया। तो मैं जैसे ही ऑफिस में इंटर किया, प्रिंसिपल मैडम थी, मैंने उनको आदर के साथ नमस्ते बोला। मेरे नमस्ते का जवाब भी नहीं दी, न मेरे तरफ देखे भी नहीं। और मैं बच्चों को बोला 9वीं और 10वीं में एडमिशन करना है, तो मैडम साफ साफ बोल दी कि मेरे स्कूल में जगह नहीं है। इस टाइप से इनका व्यवहार है और बहुत बदतमीजी से पेश आती है, और साफ साफ बोल दी कि हमारे स्कूल में जगह ही नहीं है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। इस टाइप से इनका व्यवहार है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उनका साल खराब हो जाएगा। मैं आपको एक और पीड़ित परिवार से मिलाना चाहती हूँ। ये महिला जिनका एक छोटा सा जो है सिलाई का काम है, जिससे वो अपना घर गुजारा करती हैं और अपने बच्चे को पढ़ाती है, जो अकेले ये अपने पूरे बच्चे को पढ़ाती है। तो मैं आइए इनसे भी जानना चाहेंगे जो इनके साथ हुआ है स्कूल वालों के द्वारा, प्रिंसिपल मैम के द्वारा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित्रा चौरे है, मैं सरोरा से हूँ। जी, आपके बच्चे का जब एडमिशन कराने आप पहुंचे शासकीय ये गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या कहा गया प्रिंसिपल जी के द्वारा? 8वीं जब पास होकर 9वीं में गए एडमिशन के लिए, तो वो भी बोल दिए कि नहीं, मतलब जगह नहीं है यहाँ पे, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है और अनंत स्कूल वाले बच्चों को नहीं लेंगे। फिर इसके बाद में होम नेशनल से वहाँ होम नेशनल में डाली, फिर वहाँ से भी आने वाले अभी ये साल में 2025 में अभी फिर से गई एडमिशन कराने, तो फिर बोल दिए कि नहीं, फिर जगह नहीं है। प्रिंसिपल मैम के द्वारा क्या क्या कहा गया? प्रिंसिपल मैडम ने ये बोली कि हमारा कंडीशन खराब है, तो मैं बोली चलो भाई, आपका कंडीशन खराब है तो हम ही समझ जाते हैं। बस ऐसा बोल के और हम लोग आ गए, फिर हम दोबारा नहीं गए। आपके 2 बेटे हैं, हाँ, और आप उनका अकेले भालन जो पोषण करती हैं अकेले? हाँ, मैं अकेला पालन पोषण करती हूँ। मैं तलाकशुदा हूँ। आदमी मेरा दूसरा औरत बना लिया है, तो मैं दोनों बच्चों का देख रेख मैं करती हूँ, पालन पोषण। मेरा बड़ा बेटा विकलांग है और बोलता भी नहीं है। छोटा बेटा है 9वीं क्लास में पढ़ रहा है अभी, उदय चौरे। बड़ा बेटे का नाम है निखिल चौरे। पढ़ाई में फिर भी नहीं तो अभी 10-12 हजार रुपए तो अभी लग गया, आगे और पता नहीं और कितना लगेगा। तो कमाना मेरा मुश्किल से महीने में मैं 5 से 6 हजार तक कमा लेती हूँ, लेकिन मेरे को उतने में घर का खर्चा भी चलाना है और बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी देखना है। मैं शासन से यही बोलूंगी कि कुछ मेरी मदद करें, मैं अकेली कमाने वाली हूँ। आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही तकलीफ है कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ी मैडम का जो मेरे बेटे का एडमिशन नहीं लेना चाहती। तो अभी हमने सभी पीड़ित जनों से बात किया, पीड़ित अभिभावकों से। काफी जो है परेशानी, जो आप खुद भी वीडियो में देख पा रहे होंगे, उनके लिए भी काफी ये मुश्किल था, क्योंकि अभी वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। यदि उनका गवर्नमेंट स्कूल में उनके बच्चे का हो जाता तो उनको कुछ सहायता हो जाती, उनके लिए कुछ सुविधा हो जाती। वहीं एक और पीड़ित परिवार से हमने बात किया, तो उनका भी यही बात सामने निकल कर आई कि प्रिंसिपल मैडम के द्वारा तानाशाही की जा रही है, उनको बात करने की तमीज नहीं है। वो खुद एक प्रिंसिपल है, स्कूल में वो एक अभिभावक है। उनसे जब उनसे मिलने आते हैं तो ना वो नमस्ते करती है, ना आदर सरकार, कुछ भी नहीं। वो एकदम बदतमीजी से बात करती है। ऐसी बात निकलकर खुद पीड़ित परिवार जो है उन्होंने बताया हमसे, तो ये काफी गलत है, क्योंकि वो एक शिक्षक है, वो एक स्कूल की टीचर है, प्रिंसिपल है। वो लोगों को क्या सिखाएंगी और बच्चों को क्या सिखाएंगी, जब वो खुद ऐसी चीज कर रही हैं, वो अच्छे से बर्ताव नहीं कर पा रही हैं। तो सोच सकते हैं शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है आज, जब आज सरकारी स्कूल में इतनी तानाशाही है। ये तो सिर्फ एक स्कूल की हालत है, ना जाने और कितने स्कूलों में ऐसे जो सत्ताधारी जो ऊपर में बैठकर तानाशाही कर रहे होंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और ये जो दुख है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें।